नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो पितृपक्ष चल रहे हैं, हम ऐसे में जिस श्रद्धा से आराधना करते हैं, अपने पूर्वजों को मनाने की चेष्टा कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के पितृदोष हमारी कुंडली में हो, जीवन में हमारे कर्मों की वजह से तरह के पितृदोष हो तो हमारे जीवन से दूर हो सके, सच्ची श्रद्धा से अपने पितरों को याद करते हैं। जो होते हैं हमें जाने अनजाने में कुछ ऐसे संकेत दे देते हैं के द्वारा सपनों में दर्शन देना बहुत सारी बातों का संकेत होता है। पितरों का शुभ दर्शन बहुत ही शुभ होता है। तो ऐसा होता है, ये सपनों के द्वारा हमें चेतावनी भी देते हैं। कर जिन पितरों की कोई इच्छाएं अधूरी रह गई हों, फिर जाने अनजाने में हमने इनको भुला दिया हो, लेकर भी पितृ हमारे सपनों में आते हैं। पितरों यानी कि पितृ सीधा संबंध हमसे करते, इसलिए सामान्य अच्छी घटनाएं या कुछ बुरी घटनाएं भावों को वो प्रकट करते हैं। अगर हमारे पितृ प्रसन्न हो, हर जगह हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर हमारे जीवन में पितृ अप्रसन्न हो जाएं, वशक विवाद होते हैं, होता है, कलह होता है, हर संभावना छीनने के समान हो जाती है। पितृ के स्वप्न में जाने अनजाने में दर्शन होते हैं। दिन के स्वप्न में हो, लोग कहते हैं कि ये सपने में आपको कोई पितृ दिखाई दे तो इसकी कोई मान्यता नहीं है, कुछ नहीं होता। चाहे दोपहर के समय स्वप्न में आपको पितृ दिखे, के मध्य ग्रह में दर्शन हो, उस दर्शन को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे जीवन में दैनिक प्रभाव छोड़ते हैं, यह हमारे वर्तमान को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। साथ ही साथ यह हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। भाद्रपद अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक दिनों तक पितृपक्ष मनाया जाता है की प्रसन्नता और मुक्ति हेतु करते हैं। इन 15 दिनों में आपने श्राद्ध किया है या फिर अमावस्या के बाद 1 सप्ताह तक आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने आपके बताते हैं क्या तब है जो दान दिया है आपके पितरों तक, या फिर जो आपने तर्पण किया है कि पितरों के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, उनका आपको क्या संकेत है। मैं आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, हमारे पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं, हमारे परिवार के लिए बहुत सारी मुश्किलें लेकर आते हैं। ग्रहों का तनाव होता है, परिवार के सदस्यों में मनमुटाव होता है, वालित होती है। ऐसा परिवार रोग और शोक से जूझता रहता है। पितृ प्रसन्न हो जाए, परिवार में खुशहाली आती है, मिलता है। अगर आपस में मुश्किलें आती हैं तो मनुष्य का बचाव हो जाता है। मानसिक तनाव उनके जीवन में जो आती है चाप से निकल जाती है। सच्चे हृदय से अपने जीवन में फिर से प्रयास करते हैं तो वह अपने जीवन में अक्सर सफल होते हैं। अगर पितृ पक्ष आया, तन पूरी तरह से बेचैन हुआ, चिड़चिड़ाहट होने लगे, ज्यादा होने लगे, बीमार होने लगे, पितृ पक्ष आए और आपको ऐसा लगे तो समझ लीजिए आपके ऊपर पितृदोष है। ज्यादा से ज्यादा आपको अपने पितरों के निर्मित पूजा पाठ करनी चाहिए और मंत्र करने चाहिए, जप करना चाहिए और पितरों को जल देना चाहिए। तो पितरों में नमो नमः प्रकार से आप लोगों को जप करना चाहिए। आपने गुरु मंत्र लेकर रखा हुआ है, अपने गुरु का जप करें, देखेंगे धीरे धीरे सब ठीक होता चला जाएगा। धीरे धीरे जान पाएंगे कि आपके जीवन में पितृदोष धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पक्ष में पितरों का स्वप्न में आना कुछ खास संकेत देता है, आने वाली दुर्घटना से भी हमारी रक्षा करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अद्भुत की आत्मा से हमें संकेत देती है, उनकी संकेतों को समझकर उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। वह सपने आने बंद हो जाते हैं। सपने में आपके पितृ आपके सिरहाने खड़े दिखाई दे समय हो, जैसा कि हमने कहा दोपहर के समय, इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। ग्रह में हो, अगर आपको पितृ स्वप्न में दिखाई देते हैं, होने वाली दुर्घटना या होने वाली दुर्घटना में आपको रक्षा मिल जाती है। आपको लगे कोई आपके साथ साथ चल रहा है, पितृ शक्ति हमारी सहायक शक्ति बनती है। प्रकार से आप ध्यान रखें, अगर कोई आप इस विधा में फंसते हैं तो आपकी सहायता जरूर करते हैं। आपको लगे कि वह आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं, को लगना है
कि वह आपके कष्ट और मुसीबत की ओर सहायता में हाथ बढ़ाने की ओर कर रहे हैं। आपको ऐसा लगे कि आपके पितृ आपके सिर पर हाथ फिरा रहे हैं, तो अच्छा लगे तो आप समझ जाएं कृपा से आपके संकट दूर हो रहे हैं। आपको ऐसा लगे कि आपके पितृ आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो ऐसे में आप उठ जाएं। ऐसे में आपको किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना है और किसी को वस्त्र दान में देने हैं, तो इसमें जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। कि आप कभी मंदिर जाएंगे तो कर लेंगे, अगर आप गांव जाएंगे तो जब कर लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति है, उसके निर्मित आपको दान पुण्य करना चाहिए। कोई आपके घर में रोग है, कोई आपको ऐसा लगे आपके पास खड़े हुए हैं रहे हैं या फिर वह शांत या दुखी है में हो, तो रोग बढ़ने वाला है। उस अवस्था में दिख रहे हैं तो रोग खत्म होने वाला है। आपके सपने में अचानक से दिखे तो गायब हो जाए, तो यह आपके घर में अचानक से आने वाली विपदा का कारण बनती है। को स्त्री पितृ का दर्शन होता है तो पक्ष से आपको किसी स्त्री के घर में किसी स्त्री को कष्ट का सामना करना पड़ता है। स्त्री लक्ष्मी का प्रतीक होती है। पितृ दुखी दिखाई दे तो आपको धन हानि होने का भी संभव है। पितृ पुरुष आपको दुखी दिखाई दे तो का या फिर परिवारजनों में किसी पुरुष को दुखी का सामना करना पड़ता है। के पितृ स्त्री या पुरुष हो रोगी में दिखाई देगा, जन्म गरीब परिवार में हुआ है वह आपसे दान की संभावना कर रहे हैं। आपके पितरों का आधा शरीर अच्छा दिखे, उनका आधा शरीर लगे हुए हो, तो तुरंत पूजा घर में जाकर दीपक जलाना है और उनके नाम का संकल्प लेना है। थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है और फिर कहना है ओम सर्वे पितरों नमः को 3 से 5 दिन तक करना चाहिए। आपको कम से कम 2-2 माला या 1-1 माला जपनी चाहिए। आपको भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। आपके पितृ ने कोई गुरु का नाम या इष्ट का नाम ले रखा था। हमारे गुरु ने ओम श्री कृष्ण शरणाय नमः का मंत्र का जाप ले रखा था। इन मंत्रों का जप करना चाहिए। हमें ऐसा फील होता है कि वह दुखी हैं। सबसे उत्तम होता है अगर आपको उनका गुरु मंत्र नहीं पता है, किसी भी पंडित जी से ओम सर्वे पितरो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं लेकर भी, या फिर आप खुद से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप अपने पितरों को जीवित देखते हैं, वह ऐसा होता है लगता है कि वह सामने ही है, वह जीवित हैं। जीवन में पुरानी बात वापस से आ सकती हैं, उसका अंत आपके पक्ष में ही होगा। यह आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आपको ऐसा लगे आप अपने सपनों में पितरों से झगड़ रहे हैं, उनको अपशब्द बोल रहे हैं या फिर आप उनको क्रोध कर रहे हैं, लगता है कि आप अपने परिवार से विवाद कर सकते हैं। आपके पितर आपके ऊपर गुस्सा दिखे, संबंध में भूमि मकान आदि बड़ा दोष आने वाला होता है। भूमि दोष कहते हैं, हो सकता है कि कोई मंगल कार्य होने वाला है, कोई बड़ी विघ्न बाधा आ सकती है, तो संतान सुख में भी बाधा आ सकती है। आपके मित्र प्रजन आपको आपके पास दिखाई दे तो समझ लीजिए वह आपके बहुत पास में है। मोह को अपने प्रति नहीं छोड़ पाए हैं, अपने परिवार को आज भी अपनी छत्र छाया में रखना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा आभास हो जाता है तो नियमित रूप से गाय को 2 रोटी जरूर खिलानी चाहिए। कश्यप के दिन भोग लगाना चाहिए, के नाम की धूप दीप करनी चाहिए। आशीर्वाद से आप अपने घर में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा होता है हमारे पितृजन हमसे सपने में आकर कुछ मांगते हैं तो कुछ नहीं बोलते, हमें दिखाई देते हैं के पैरों में जूते चप्पल नहीं होते हैं, भी एक संकेत होता है। आपको उनके निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहिए। तो सपने में ढेर सारे पूर्वज आपको दिखाई दे, समझ लीजिए आपके घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है, आयु का संकट भी आ सकता है। सपने में किसी पूर्वज की दुर्घटना आपको दिखाई दे तो सेहत खराब होती दिखाई दे, समझ लीजिए आपके आने वाला ऊपर संकट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। और अगर आपको किसी खास खड़े दिखाई दे, दक्षिण कोने में आपको पितृ एकदम से चुपचाप खड़े दिखाई दे, शत्रु की ओर से गुप्त कार्रवाई हो सकती है। पास तांत्रिक क्रिया है, वह आपके ऊपर कोई भी मुसीबत डाल सकता है। आपको पश्चिम कोने में दिखाई दे तो आपको धन हानि का संकेत है। आपको किसी को भी पैसा देते समय, लेन देन करते समय सावधानी बरतनी होगी। आपको उत्तर कोने में दिखाई दे तो यात्रा में चोरी हानि होने की संभावना है। तो पूर्व कोने में दिखाई दे तो आपको दैविक रिश्तेदारों के प्रति आपको
परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप सपने में किसी अपने पितृ को खून से सने हुए देखते हैं, ऊपर ब्लड लगा हुआ है या कुछ और लगा हुआ है, मृत्यु आने के पहले के संकेत होते हैं। उससे आपके पितृ भी आपका बचाव नहीं कर पा रहे हैं। वे पेड़ के पास खड़े दिखाई दें या झाड़ के पीछे खड़े दिखाई दें, अच्छी योनि में उनका जन्म नहीं हुआ है। आपको वृक्ष के आसपास से और सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपको अपने पितृ कीड़े में या कीचड़ में सने दिखाई दें, छोटे परिवार में जन्मे हैं और उन्हें बहुत सारी परेशानियां हैं। ऐसे में आपके परिजन के ऊपर या फिर आपके ऊपर कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। बुरा वाला आपके ऊपर आरोप लगा सकता है। आपके पितृ आपको आकाश में उड़ते दिखाई दे सकता है कि आपको कोई दूर तरह से आपको लाभ प्राप्त हो। यदि आपके पितृ आपको शमशान में दिखाई दे तो आपके परिवार के ऊपर ईर्ष्या ने या किसी और ने कुछ करा रखा है। ऊपर किसी ने तांत्रिक विद्या कराई हो या ब्लैक मैजिक कराया हो, बोल सकते हैं काला जादू करा सकता है, आपके ऊपर की जा सकती है।